उसने अपनी बंदूक एक हिरण पर तान दी। फिर कालू शेर को मारने की योजना बनाता है, लेकिन तभी उसकी घड़ी में अलर्ट बज उठता है। उसे तुरंत जाना पड़ता है। कालू अपने कुत्ते को लेकर जल्दी से घर लौटता है और दरवाजे पर शराब छिड़क देता है ताकि उनकी गंध छिप जाए, क्योंकि जैसे ही रात होगी सड़कें भूखे डार्क सीकर्स से भर जाएंगी। वह सभी दरवाजों और खिड़कियों को स्टील की प्लेटों से बंद कर देता है। फिर वह अपने कुत्ते के साथ बाथटब में छिप जाता है, यहाँ तक कि सोते समय भी वह अपनी बंदूक को मजबूती से पकड़े रहता है। अगले दिन जब कालू समय बिता रहा होता है, तभी उसका कुत्ता अचानक उछलकर दूर एक इमारत की तरफ भाग जाता है। असल में वहाँ एक हिरण होता है। जब तक कालू वहाँ पहुँचता है, कुत्ता पहले ही इमारत के अंदर घुस चुका होता है। उस अंधेरी जगह में डार्क सीकर्स जरूर छिपे हुए हैं, लेकिन अपने इकलौते साथी को बचाने के लिए वह फिर भी हिम्मत करके अंदर चला जाता है। आखिरकार उसे उसका कुत्ता एक मेज के नीचे मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वह मुड़ता है, वह देखता है कि बहुत सारे डार्क सीकर्स मीटिंग कर रहे हैं। कालू अपने कुत्ते को आवाज देता है और अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। डार्क सीकर्स के उसे पकड़ने से ठीक पहले वह खिड़की से छलांग लगा देता है। तेज धूप डार्क सीकर्स के शरीर को जला देती है। वह सफलतापूर्वक खतरे से बच निकलता है। असल में यह जगह डार्क सीकर्स का अड्डा थी। अपनी नई वैक्सीन को जांचने के लिए वह ध्यान से एक जाल लगाता है और बीच में ताजा खून की एक छोटी शीशी रख देता है। कुछ ही देर में एक डार्क सीकर उस जाल में फंस जाता है। गाड़ी उसे खींचकर बाहर ले आती है। कालू जोर से चिल्लाता है, तभी एक और डार्क सीकर भी चिल्लाता है और पागलों की तरह उसकी तरफ झपट पड़ता है, लेकिन धूप की वजह से वह कुछ कदम पीछे हट जाता है। वह कालू को बहुत गुस्से से घूरता है। कालू समझ नहीं पाता कि वह इतना गुस्से में क्यों है। बाद में वह उस मादा डार्क सीकर को लैब में ले जाता है और उसे अपनी एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन लगाता है, लेकिन अफसोस अनगिनत कोशिशों के बाद भी हर बार नाकामी ही मिलती है। उसे जिंदा रखने के लिए कालू मजबूरी में उसे फिर से वायरस का इंजेक्शन लगा देता है। अगले दिन खाना ढूंढते समय कालू को एक बहुत अजीब चीज दिखाई देती है। सड़क के बीच में अचानक एक पुतला खड़ा होता है, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि क्या करे। सीकर अल्फा पहले ही उस पर नजर रख चुका होता है। वह 2 ज़ॉम्बी कुत्ते छोड़ देता है। बची हुई धूप ही अब कालू की आखिरी उम्मीद होती है। जैसे जैसे सूरज डूबता है, ज़ॉम्बी कुत्ते कालू पर झपट पड़ते हैं। उसका कुत्ता समय रहते एक को रोक लेता है। कालू दूसरे को मार देता है, लेकिन तभी तीसरा उस पर हमला कर देता है। जब कालू लगभग हारने वाला होता है, तब उसका कुत्ता फिर उसकी जान बचाता है। सब कुछ खत्म होने के बाद कुत्ता बुरी तरह घायल हो चुका होता है। घर लौटकर कालू उसे जल्दी से सीरम का इंजेक्शन देता है। उसे नहीं पता कि यह काम करेगा या नहीं, लेकिन वह अपने कुत्ते को एक बच्चे की तरह गोद में पकड़ लेता है, क्योंकि यही उसका इकलौता साथी है। अचानक वह देखता है कि कुत्ते के बहुत सारे बाल झड़ रहे हैं और उसकी आंखें लाल हो रही हैं। कालू का दिल टूट जाता है। कुत्ता अब उसे पहचान नहीं रहा होता। मजबूरी में उसे अपने साथी को मारना पड़ता है। कुत्ते की मौत के बाद कालू के पास जीने की कोई वजह नहीं बचती। उस रात वह अपना होश खो बैठता है और शहर में गाड़ी चलाकर डार्क सीकर्स को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। कुछ ही देर में डार्क सीकर्स उसकी गाड़ी पलट देते हैं। जब उसे लगता है कि अब उसकी मौत तय है, तभी एक तेज सफेद रोशनी डार्क सीकर्स को डरा देती है। जब कालू की आंख खुलती है, तो वह खुद को जिंदा पाता है। उसे यकीन नहीं होता। उसके सामने 2 सामान्य इंसान खड़े होते हैं। असल में एक माँ और उसका बेटा उसकी गाड़ी की आवाज सुनकर उसे बचाने आए थे। रात में कालू को बाहर से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। घर चारों तरफ से डार्क सीकर्स ने घेर लिया होता है। असल में जब वह महिला उसे घर लाई थी, तो वह उनकी गंध ठीक से नहीं छिपा पाई थी। बहुत सारे डार्क सीकर्स उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। कालू इमरजेंसी में बम का स्विच दबा देता है, लेकिन डार्क सीकर्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है। वे फिर भी घर के अंदर घुस आते हैं।